जेईई एडवांस 2025 का क्वेश्चन है, द सोल्युबिलिटी ऑफ बेरियम आयोडेट इन एन एक्वस सॉल्यूशन prepared by mixing 200 ml of 0.01 molar barium nitrate with 100 ml of 0.1 molar sodium iodide is x into 10 to the power minus 6 mole per dm cube. The value of x is, x की वैल्यू फाइंड करनी है, सोल्युबिलिटी फाइंड करनी है, ये कुछ आएगी इन टर्म्स ऑफ 10 टू द पावर माइनस 6, तो तुम्हें x फाइंड करना है, ठीक है। Solubility product Ksp of barium iodate is 1.58 into 10 to the power minus 9. Ksp की वैल्यू क्या है, स्मॉल है। इसमें इनिशियली क्या क्या मिक्स हुआ है, 200 ml है, 0.01 मोलर, इनिशियली अपने पास 200 ml ऑफ 0.01 मोलर बेरियम नाइट्रेट, बेरियम पे +2 चार्ज, नाइट्रेट पे -1 चार्ज, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, ये आएगा बेरियम 2 नाइट्रेट के आयन होंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट इसमें ऐड हुआ है बेरियम नाइट्रेट विथ 100 ml ऑफ 0.1 मोलर, 100 ml ऑफ 0.1 मोलर सोडियम आयोडेट, सोडियम Na+ आयोडेट IO3-, ये क्लियर है। नेक्स्ट इसमें इसके मोल्स कितने आ रहे हैं, 200 इंटू ये करोगे तो इसके आ जाएंगे 2 मिलीमोल, ये क्लियर है। इसके कितने आएंगे, 10 मिलीमोल, MV से इसके आ गए 10 मिलीमोल। वॉल्यूम टोटल कितना है, टोटल वॉल्यूम 300 ml है। इनके मोल भी देखो, दोनों का कंसंट्रेशन क्या लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा होगा, तो क्या करना पड़ेगा, इनको प्रेसिपिटेट करना पड़ेगा, ठीक है। इनिशियली मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को, बेरियम आयन को, रिएक्शन क्या होगी, बेरियम +2 है और साथ में आयोडेट के कितने आएंगे, 2IO3- गिव्स बेरियम आयोडेट BaIO3 2, ये इसको मैं प्रेसिपिटेट करता हूँ क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है दोनों, ठीक है। प्रेसिपिटेट होगा कि KIP अगर तुम कैलकुलेट भी करते हो, करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन आएंगे, ठीक है, एज कंपेयर टू KSP। KIP तुम्हारा आयनिक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा आएगा, तो इसको मैं क्या करता हूँ, प्रेसिपिटेट करता हूँ, ठीक है। इनिशियली अभी देखो कितने मोल है, इनिशियली इसके कितने हैं, बेरियम के एक में एक, बेरियम के कितने आएंगे, 2 मिलीमोल, इसके है 2 मिलीमोल। आयोडेट के कितने हैं इनिशियली, 10 मिलीमोल, इसके है 10 मिलीमोल। क्या होगा इसमें अभी, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, कौन सा पूरा का पूरा कंज्यूम करना पड़ेगा, Ba+2, इसको मैं पूरा का पूरा कंज्यूम करता हूँ, फिर फर्दर इसको मैं ब्रेक करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका भी कंसंट्रेशन रिएक्शन के बाद भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। क्लियर है, तो इसको मैं कंप्लीटली कंज्यूम कर देता हूँ। इनिशियली मैं रिएक्ट करता हूँ, इसके 2 मिलीमोल रिएक्ट कर देता हूँ, 2 मिलीमोल से थोड़े से कम मिलीमोल रिएक्ट होंगे, ठीक है। फर्दर इसको मैं ब्रेक भी करूँगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो इसके कितने मिलीमोल रिएक्ट होंगे, 4, इसके मिलीमोल रिएक्ट हो गए 4 मिलीमोल। फाइनली सॉलिड का तो कुछ यूज ही नहीं है, फाइनली इसका बहुत कम बचेगा, टेंड्स टू 0 कर देता हूँ, ठीक है, कुछ बचेगा लेकिन, ठीक है। इसके फाइनली कितने आएंगे, 6 मिलीमोल आएंगे, ये क्लियर है। और इसके 2 रिएक्ट हुए तो इसके 2 मिलीमोल बनेंगे। सॉलिड का कोई यूज नहीं होता है, ठीक है, सॉलिड के कितने भी मिलीमोल हो उसका कोई यूज नहीं है, ये क्लियर है। तो इसमें कितना कंसंट्रेशन ऑफ आयोडेट बच रहा है, फाइनल सॉल्यूशन में आयोडेट आयन का कंसंट्रेशन कितना आएगा, IO3- का कंसंट्रेशन, फाइनल मोल कितने बच गए हैं, 6 मिलीमोल, इसके फाइनल बच गए हैं 6 मिलीमोल, डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम कितना है, 300 ml, 300 ml इज इक्वल टू 1/50 मोलर आ गया, ये फाइनल कंसंट्रेशन ये बचा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इसको मैं ब्रेक करता हूँ, कैसे ब्रेक होगा ये, बेरियम आयोडेट IO3 2 सॉलिड
will break to give बेरियम +2 प्लस 2IO3 माइनस, दोनों एक्वस है ये, ठीक है, क्लियर है ये। तो इसका अगर मैं S ब्रेक करूं तो इसका कितना आएगा, 1/50 तो ऑलरेडी प्रेजेंट ही है, 1/50 प्लस 2S आएगा, लेकिन इसको लेना कितना है, S की वैल्यू नेग्लिजिबल आएगी, ठीक है। तो इसको मैं लेता हूं 1/50। KS भी पता है, इसका कंसंट्रेशन पता है, इसका कंसंट्रेशन पता है, S की वैल्यू आ जाएगी, करते हैं फाइंड। KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम +2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ IO3 माइनस का क्या आएगा, स्क्वायर, इज इक्वल टू 1.58। KSP की वैल्यू गिवन है 1.58 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू बेरियम का जो कंसंट्रेशन है वही क्या है, सोलुबिलिटी। तो इधर मैं कर देता हूँ ये S, यही फाइंड करना है तुम्हें, S फाइंड करना है ये, और यहाँ पे क्या आएगा 1/50 का स्क्वायर, आयोडेट का कंसंट्रेशन कितना है 1/50 मोलर, इधर मैं करता हूँ 1/50 का स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, S इज इक्वल टू 1.58 इंटू 25 करता हूँ इधर, 25 इंटू 100 इंटू 10⁻⁹ 9, 2500 इधर स्क्वायर लिखा हुआ है, इतना आया। इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है 10⁻⁻6 में, ये तो 10⁻⁻7 है ही, इसको मैं लिखता हूँ S इज इक्वल टू 1.58 इंटू 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻9, क्या जाएगा 10⁻⁻6, ये वैल्यू होगी x की। इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 से डिवाइड करता हूँ, x की वैल्यू है ना ये, तो x solubility is x into 10⁻⁻6, x is equal to 1.58 into 2.5, तो अपना आंसर जो आ रहा है 1.58 into 2.5 आ रहा है, into 4 divided by 4 is equal to 15.8 by 4 is equal to 3.95 आंसर है इस क्वेश्चन का। क्या डिफिकल्ट था इसमें, सही से अगर तुम कंसिडर करते, ये मोल्स कैलकुलेट करते हो और फाइनली इसका कितना बचा वो देखना था इसमें, इसका कंसंट्रेशन फाइनली कितना बच जाएगा, फिर इसको ब्रेक करो, क्योंकि अपना कॉमन आयन है, कॉमन आयन से फिर उसका कंसंट्रेशन तो चेंज नहीं होगा, सोलुबिलिटी कम हो जाएगी। ये सोलुबिलिटी आती है अपनी 3.95 इंटू 10⁻⁻6, आंसर आ जाएगा 3.95, x इज इक्वल टू 3.95। जेईई एडवांस 2023 का क्वेश्चन है, ऑन डिक्रीजिंग pH फ्रॉम 7 to 2 the solubility of a sparingly soluble salt mx of a weak acid hx increase from 10⁻⁻4 to 10⁻⁻3 mole per liter, pK of hx is, इनिशियली pH कितना है 7 है, उसमें सोलुबिलिटी कितनी आ रही है 10⁻⁻4 आ रही है, फिर फाइनली pH कितना किया है 2 किया है, तो सोलुबिलिटी बढ़ गई है और कितनी हो गई है 10⁻⁻3 मोल पर लीटर हो गई है, क्लियर है ये। तो इसमें pK ऑफ HX क्या होगा, ठीक है, करता हूँ सॉल्व। इसमें मैं केस 1 करता हूँ, pH इक्वल टू, केस 1 pH इक्वल टू 7 में क्या क्या हो रहा है, इनिशियली तो सॉल्ट होगा, mx ब्रेक होगा m प्लस और x माइनस में, इनकी सोलुबिलिटी कितनी दी है 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 दिया है। नेक्स्ट x माइनस रिएक्ट हो सकता है H प्लस के साथ, x माइनस प्लस H प्लस गिव्स HX, इसका कंसंट्रेशन है 10⁻⁻4, इसका कितना है 10⁻⁻7, इसका कितना भी अगर रिएक्ट करोगे तो इसका कंसंट्रेशन चेंज होगा क्या, दोनों का कुछ ना कुछ रिएक्ट अगर करते हो 10⁻⁻7 से कम ही रिएक्ट करोगे, तो यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, m प्लस तो रिएक्ट ही नहीं हो रहा है, तो दोनों के कंसंट्रेशन नियरली क्या है
सेम या नियरली इतने ही है, इसका भी इतना, इसका भी इतना, तो इससे मैं सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना आएगा, KSP इज इक्वल टू 10 टू द पावर -8 आ जाएगा, दिस इंटू दिस, KSP की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वैल्यू मैं यूज़ करूँगा सेकेंड केस में, केस 2 करता हूँ, चाहे तो यहीं पे करता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? इसको अगर तुम रॉन्ग सॉल्व करते हो या इसको सॉल्व भी करते हो तो भी K की वैल्यू आ सकती है, वो भी देखते हैं। केस 2 मैं करता हूँ, केस 2 pH इज इक्वल टू 2, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2। इधर क्या हो रहा है, MX ब्रेक हुआ जिससे बना M प्लस एंड X माइनस, इसकी सोल्युबिलिटी है 10 टू द पावर -3 मोलर, इसकी भी है 10 टू द पावर -3 मोलर। नेक्स्ट क्या होगा, X माइनस विल रिएक्ट विथ H प्लस टू गिव HX। ठीक है, इनिशियली इसका कंसंट्रेशन कितना है, 10 टू द पावर -3 है, इसका कितना है 10 टू द पावर -2 है, इसका मुझे पता नहीं है। इसका अगर पता होता तो फिर तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाता। ठीक है, ये पता है। नेक्स्ट क्या हो रहा है अभी, M प्लस का कंसंट्रेशन, ये तो चेंज नहीं होगा, ये चेंज होगा क्या, नहीं होगा। कंसंट्रेशन ऑफ M प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ X माइनस कितना है, 10 टू द पावर -8 है, तो अपने पास KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ M प्लस 10 टू द पावर -3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ X माइनस, फाइनल कितना होगा। इसमें से अगर मैं कुछ पार्ट रिएक्ट कर देता हूँ, A लिखता हूँ क्योंकि X तो इधर ही आया है, A पार्ट रिएक्ट कर देता हूँ तो इधर आएगा -A इंटू क्या आएगा 10 टू द पावर -3 -A इज इक्वल टू 10 टू द पावर -8, तो अपने पास 10 टू द पावर -3 -A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर -5 आएगा। ये क्लियर है, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 टू द पावर -5 आएगी फाइनल। इसका मतलब क्या है, यहाँ से ये वैल्यू आई, मतलब ये क्या है, लगभग पूरा रिएक्ट हो गया, लगभग पूरा रिएक्ट हुआ ना। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। ये लगभग पूरा रिएक्ट हो गया, 10 टू द पावर -3 से इतना बना, मतलब रिएक्ट कितना हुआ, नियरली 10 टू द पावर -3 रिएक्ट हो गया है। इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अपना को अप्रॉक्सीमेट सिर्फ K चेक करना है कि कितनी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूँ 10 टू द पावर -2 ही, और ये पूरा रिएक्ट हुआ तो इसका फॉर्म कितना हुआ, 10 टू द पावर -3 फॉर्म हुआ। Ka इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 10 टू द पावर -2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ X माइनस 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HX 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 -3 कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। क्लियर है, Pk कितना होगा, आंसर आ जाएगा 4, Pk इज इक्वल टू 4। यहाँ पे अगर तुम ये मिस्टेक करते हो या इस वे में सॉल्व करते हो, ये तो हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करने का करेक्ट वे, इस वे में तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन भी आएगा लेकिन उससे बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा आंसर में। ठीक है, इधर भी कुछ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी, इधर ये नियरली 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं इसका अभी 10 टू द पावर -4 है, इसका 10 टू द पावर -7 है, तो मैं क्या करता हूँ, K की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो इसका pH तो 7 फिक्स है, pH तो 7 फिक्स है ना, इसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ X माइनस कितना आएगा, 10 टू द पावर -4 के नियर ही आएगा। और मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा इतना रिएक्ट कर देता हूँ, 10 टू द पावर -7 रिएक्ट करता हूँ, तो इधर इसका कितना फॉर्म होगा। ये अगर मिस्टेक करते हो फिर भी आंसर देखो वही आएगा। इसको मैं पूरा रिएक्ट करके कितना ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्ट कर सकता हूँ, 10 टू द पावर -7 इतना रिएक्ट कर देता हूँ, तो इधर आएगा 10 टू द पावर
-7, इसका आया 10 टू द पावर -7, इसका भी वाटर में H प्लस 10 टू द पावर -7 होगा ही। pH 7 दिया है तो ये इतना ही रहेगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे यही आएगा। तो यहाँ पे ये रॉन्ग वे है, फिर भी अगर ये मिस्टेक करते हो तो फिर यहाँ पे K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कंसनट्रेशन ऑफ X माइनस 10 टू द पावर -4 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ HX 10 टू द पावर -7। इससे भी आंसर 4 आएगा, लेकिन ये तो रॉन्ग है, ऐसे रिएक्ट नहीं होगा, ये पूरा का पूरा रिएक्ट नहीं होगा। क्लियर है? इस मिस्टेक से भी आंसर 4 आ सकता है, लेकिन ये करेक्ट वे से भी आंसर 4 ही आएगा। जेईई एडवांस 2020 का क्वेश्चन है, एन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ 0.05 मोलर Zn+2 is saturated with 0.1 molar H2S. What is the minimum molar concentration M of H plus required to prevent the precipitation of zinc sulfide? Ksp of zinc sulfide is 1.25 into 10 to the power -22 and overall dissociation constant of H2S K net K1 into K2 is equal to 10 to the power -21। इसमें देखो Zn+2 का कंसंट्रेशन दिया है, कितना दिया है, 5 इंटू 10 टू द पावर -2 दिया है, 0.05 दिया है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें 0.1 मोलर H2S भी ऐड किया है, साथ में H2S का कंसंट्रेशन भी दिया है 0.1 मोलर या 10 टू द पावर -1 कर देता हूँ, ठीक है। H प्लस का मिनिमम कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए कि ये ZnS प्रेसिपिटेट नहीं होना चाहिए। ZnS कैसे ब्रेक होगा, ZnS विल ब्रेक एज Zn+2 एंड S2 माइनस Ksp इज इक्वल टू क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड। Ksp की वैल्यू कितनी दी है, 10 टू द पावर 1.25 इंटू 10 टू द पावर -22, 1.25 इंटू 10 टू द पावर -22 इज इक्वल टू Zn+ का कंसंट्रेशन पता है, प्रेसिपिटेशन के लिए इसका कंसंट्रेशन कितना होगा वो फाइंड करना है, कर सकते हो इजीली। पुट करते हैं, ये आएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ S2 माइनस। तो S2 माइनस का कंसंट्रेशन आ जाएगा, फिर 5 से अगर डिवाइड करोगे तो ये 0.25 है, 0.25 इंटू 10 टू द पावर -20। क्लियर है? इस कंसंट्रेशन पे प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, इससे अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट H प्लस का तुम्हें फाइंड करना है। H2S कैसे ब्रेक होगा, H2S विल डिसोसिएट, टोटल डिसोसिएशन करना है, नेट डिसोसिएशन क्या आएगा, 2H प्लस प्लस S2 माइनस, और इसके लिए K नेट या K1 K2 दिया है, K1 K2 मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का क्या आएगा, स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ S2 माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2S। ये वैल्यू कितनी है, 10 टू द पावर -21 है, 10 टू द पावर -21 स्मॉल वैल्यू है ये। तो यहाँ पे 0.1 मोल है, इनिशियली 0.1 मोलर है, फाइनली भी कितना रहेगा, 0.1 मोलर ही रहेगा। इसमें तो ये नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन इसका रिएक्ट होगा, ये वैल्यू बहुत कम आ रही है ना, तो यहाँ पे ये नेग्लिजिबली रिएक्ट हुआ तो इसका कितना आएगा, इधर 0.1, S2 माइनस का कितना है 0.25 इंटू 10 टू द पावर -20 है। तो अपने पास कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर, ये यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, चाहे तो इसको मैं लिख देता हूँ 2.5 इंटू 10 टू द पावर -21 इसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2S कितना लोगे, 0.1 या 10 टू द पावर -1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर -21 दिया है। क्लियर है? यही दिया है वैल्यू, तो बस सॉल्व करो फर्दर। तो ये क्या होगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 10 टू द पावर -10 इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो इधर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ
एच प्लस का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 2.5, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इधर आएगा 1/25। ठीक है, 0.1 लिखा हुआ है ये। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 1/5 इज इक्वल टू 0.2 मोलर आ जाएगा। सिंपल ही क्वेश्चन है। इनिशियली S2 माइनस का फाइंड कर लिया, प्रेसिपिटेशन के लिए कितना है, ये तो बहुत क्वेश्चन में किया है इससे पहले भी। और सेकेंड, नेट रिएक्शन के लिए K क्या रहेगा, K1 इंटू K2 रहेगा, K नेट, तो इस वे में आएगा ये। ठीक है, तो आंसर है 0.2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। JEE एडवांस 2018 का क्वेश्चन है, द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड AB, जिसका हो गया है सॉल्व, वो क्वेश्चन नंबर 255 करो। ये क्वेश्चन उससे भी थोड़ा सा और भी ठीक ठाक है, थोड़ा टफ है, अलग है। JEE एडवांस 2018 का क्वेश्चन है, द सोल्युबिलिटी ऑफ salt of weak acid AB at pH equal to 3 is y into 10 to the power -3 mole per liter. The value of y is given that the value of solubility product of AB, KSP of AB कितना है 2 into 10 to the power -10, and the value of ionization constant of HB is K is equal to 10 to the power -8। AB सॉल्ट है जो कि स्पेरिंगली सोलूबल है, ये ब्रेक होगा A प्लस और B माइनस में। इसकी सोलूबिलिटी लेता हूँ मैं S, तो इसके भी आएगा S। नेक्स्ट, pH दिया है 3, pH इज इक्वल टू 3, मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3। तो ये B माइनस रिएक्ट होगा H प्लस के साथ टू गिव HB। इसका इनिशियल है, इनिशियल S है, इसका इनिशियल 10 टू द पावर -3 है, और रिएक्ट मैं इसका कर देता हूँ X, फाइनल इसका आ जाएगा, इसका भी रिएक्ट होगा X, इसका आएगा S माइनस X, इसका आएगा 10 टू द पावर -3 माइनस X, लेकिन pH की वैल्यू कांस्टेंट है तो ये नियरली क्या होगा 10 टू द पावर -3 ही होगा, एंड HB का अमाउंट बन जाएगा X। नेक्स्ट, Ka is equal to concentration of H plus 10 to the power -3 into concentration of B minus S minus X divided by concentration of HBX is equal to 10 to the power -8, 10 to the power -8 है, S minus X is equal to 10 to the power -5X, hence S is nearly equal to X। 1 प्लस ये करोगे तो ये नेग्लिजिबल वैल्यू है। S को X लिया जा सकता है, इधर का कंसंट्रेशन हो जाएगा S माइनस एक्स, B माइनस का, क्योंकि X रिएक्ट हो गया है। तो यहाँ पे KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस S इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस S माइनस एक्स इज इक्वल टू S माइनस एक्स कितना है 10 टू द पावर -5x है, और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 10 टू द पावर -5s है, क्योंकि दोनों नियरली सेम ही है। S माइनस एक्स ये पुट करता हूँ S माइनस एक्स इज 10 टू द पावर -5s इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -10, S स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -5, या S इज इक्वल टू √20 इंटू 10 टू द पावर -6 होल का रूट, यह आएगा √20 इंटू 10 टू द पावर -3। आंसर आ जाएगा √20। √20 की वैल्यू भी करेक्टली फाइंड अगर करनी है, y की वैल्यू आएगी √20, ये होगा 2√5, √5 की वैल्यू 2.236, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4.472, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आंसर लिखना होता है, तो आंसर आएगा 4.47। इतना आंसर तुम्हें एग्जाम में नोट करना है। JEE एडवांस 2013 का क्वेश्चन है, द KSP ऑफ
Ag2CrO4 is 1.1 into 10 to the power minus 12 at 298 Kelvin. The solubility in mole per liter of Ag2CrO4 in 0.1 molar of AgNO3 solution is, यहाँ पे Ag प्लस का AgNO3 का कंसंट्रेशन 0.1, मतलब Ag का कंसंट्रेशन 0.1. नेक्स्ट Ag2CrO4 will break to give 2 Ag plus and 1 CrO4 2 minus. इसका इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 है, इसमें ऐड होगा 2s, इसमें ऐड ये फॉर्म होगा s. KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस का स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CrO4 2 माइनस. ये आ जाएगा 0.1 का स्क्वायर 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू s इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, 10 टू द पावर माइनस 12. s की वैल्यू आ जाएगी, सोल्यूबिलिटी आएगी 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10. आंसर आएगा बी.